Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. Today in this video we are going to learn about the Advocates Amendment Bill 2023. So friends, Advocate Amendment Bill 2023 एक्ट नंबर कितना है 33 ऑफ ईयर 2023. अब हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि ये जो बिल है वो किस दिन आया था पार्लियामेंट में. जब पार्लियामेंट का फर्स्ट डे था विंटर सेशन का, तब ये एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल था वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा. राज्यसभा और लोकसभा दोनों के थ्रू ये पास हुआ था. ये कब प्रपोज हुआ था? फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट विंटर सेशन में. विंटर सेशन में ये पास किया गया था. और उसी दिन लॉ मिनिस्ट्री ने क्या किया था, एक नोटिफिकेशन इशू की थी जिसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेट अपॉइंट की है. वो कौन सी है? सितंबर 30, 2024, जिस दिन की ये जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजंस हैं वो क्या होगी, केम इनटू इनफोर्स, वो फोर्स में आएंगी. अब हम देखें तो इसका इनेक्टमेंट कब हुई थी इसकी? विंटर सेशन में 2023 में. और इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है इसकी? सितंबर 30, 2024. उस दिन ये लागू हो जाएगा. अब हम देखें तो रिसेंटली जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल है 2023 का, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के थ्रू ही पास हो चुका है. इसका मेन पर्पस क्या था कि ये टाउट्स होते हैं जो लीगल सिस्टम में, उसको रिमूव करना. ये बिल जो है वो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को रिपील करता है. पहले क्या था हमारे पास? स्टार्टिंग में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट था जो कि हमारे एडवोकेट्स के राइट्स प्रिवेंट करता था. फिर क्या हुआ, उसके बाद में आया एडवोकेट्स एक्ट 1961. ये एडवोकेट्स 1961 ने क्या किया, उसने लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट में अमेंडमेंट्स की, थोड़ी कुछ रिपील किया. उसके बाद हमारा बन गया एडवोकेट्स एक्ट 1961. और ये एडवोकेट्स एक्ट किस लिए बना? इसने रिड्यूस किए नंबर ऑफ सुपरफ्लोज इनेक्टमेंट्स इन स्टैट्यूट बुक. मतलब कि जो कि फालतू की इनेक्टमेंट्स थे जो कि किसी काम के नहीं थे, उनको क्या किया, रिमूव किया, रिड्यूस किया. और रिपील किए सभी एब्सोलीट लॉज जो कि अब किसी यूज़ में नहीं है लॉ, वो सारे क्या कर दिए, वो रिपील कर दिए. नेक्स्ट हम देखें तो ये जो बिल है आया एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है पावर किसको? जजेस को. जैसे हो गया हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड रेवेन्यू ऑफिसर. ये क्या करता है? अब डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मैटर्स में होते हैं. और सेशन जज किस में होते हैं? ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होते हैं, लेकिन ये किस में होते हैं? ये क्रिमिनल केसेस में होते हैं. अब देखें तो जो जज होते हैं, जज सिविल मैटर्स में होते हैं, और जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो क्रिमिनल मैटर्स में होते हैं. अब ये बिल क्या करता है, ये सभी जजेस को पावर देता है क्या करने की, कि वो फ्रेम और पब्लिश करे लिस्ट किसकी? टाउट्स की. टाउट्स की लिस्ट जो है वो पब्लिश करे. ये इनके पास एक पावर होती है जो कि एक लिस्ट बनाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं टाउट्स की लिस्ट को. वो सभी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उनमें वो सर्कुलेट करते हैं ये लिस्ट को. और वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड होता है उस पे लगाई जाती है लिस्ट, टाउट्स की लिस्ट. लिस्ट जो है ये अमेंड भी हो सकती है. कोई भी है जो जिसका नाम इस लिस्ट में है उसको राइट होता है कि वो कंटेस्ट कर सके और अपनी साइड जो है वो कोर्ट के सामने पेश करे. अब टाउट क्या होते हैं?
मेन अमेंडमेंट ही यही है कि टाउट को रिमूव किया गया है इस बिल में, और इसको रिमूव किया गया है तो इसके बारे में पढ़ना हमें मैंडेटरी है। हमें पता होना चाहिए कि टाउट्स होता क्या है। टाउट्स कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं इनको हम दलाल भी कहते हैं। ये वो पर्सन होते हैं जो कि मिडल मैन का काम करते हैं, जो कि क्लाइंट्स लाकर एडवोकेट्स को देते हैं और उनके बीच में कमीशन होती है, जिसके बदले में वो क्या लेते हैं? पेमेंट्स लेते हैं। क्या करते हैं? प्रोक्योर क्लाइंट्स फॉर लीगल प्रैक्टिशनर इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। पेमेंट के बदले में वो क्लाइंट्स लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स को लाकर देते हैं। इस डेफिनेशन में पीपल कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? जो कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स में होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसेज में होते हैं, रेलवे स्टेशंस में होते हैं, जो इन सभी में अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोक्योर करते हैं, वो सभी इस डेफिनेशन में, टाउट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। और कोर्ट और जज क्या कर सकते हैं? वो एक्सक्लूड कर सकते हैं कोर्ट की प्रेमिसेस में उस पर्सन को जिसका नाम इस लिस्ट में है। अगर सपोज ए के पर्सन है, उसका लिस्ट ऑफ टाउट में नेम है कि वो टाउट है, और जज क्या कर सकता है कि ए को कोर्ट की प्रेमिसेस में एंटर होने से मना कर सकता है, बैन लगा सकता है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ लिस्ट ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? जजेस के द्वारा। ये क्या करते हैं? जो हायर लेवल पे जजेस होते हैं वो ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को सर्कुलेट करते हैं, और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर ये लिस्ट लगती है, और उस लिस्ट में जिसका नाम है वो बैन हो जाता है कोर्ट की प्रेमिसेस में आने से। ठीक है, इसमें क्या होता है? द अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू फ्रेम एंड पब्लिश द लिस्ट ऑफ टाउट्स में order subordinate courts to hold an inquiry into the conduct of persons alleged or suspected to be a tout। अब ये जो लिस्ट होती है जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को हाई कोर्ट्स देती हैं, वो क्या करते हैं? हायर कोर्ट्स जो होती हैं वो लोअर कोर्ट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को ऑर्डर करती हैं कि वो एक इंक्वायरी होल्ड करे, कंडक्ट करे कि जिस जिस पर्सन का लिस्ट में नेम है वो सस्पेक्टेड है इस लिस्ट में टाउट के लिए, उनकी इंक्वायरी की जाए कि वो सच में टाउट है या नहीं है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो प्रूव हो गया कि वो टाउट है, उसका नाम जो है वो अथॉरिटी क्या करेगी? लिस्ट ऑफ टाउट्स में इंक्लूड कर देगी। और किसी भी पर्सन को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपनी साइड को कोर्ट के सामने पेश करे, तो उसका नाम लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाता कि वो एक टाउट है। इसमें क्या होता है? जब लिस्ट जो है वो हायर कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट को दे देता है, उसके बाद में सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होती है वो एक इंक्वायरी होल्ड करती है उन पर्सन्स की जिनका लिस्ट में नेम होता है कि वो टाउट हैं या नहीं है। अगर तो वो टाउट निकलते हैं तो उनका नेम जो है वो अथॉरिटी लिस्ट में जो कि टाउट की लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर देती है, और अगर वो एज अ टाउट प्रूव नहीं होते तो वो क्या है? उनका नेम जो है लिस्ट में से हट जाता है। इसमें क्या होता है? जो पर्सन लिस्ट में नेम है जिसका, उसको पूरा राइट होता है कि वो अपनी साइड कोर्ट के सामने पेश कर सके। अब जो टाउट प्रूव हो गए हैं उनके अगेंस्ट क्या पेनल्टी होती है? जो भी टाउट एज अ टाउट एक्ट करते हैं, उनका लिस्ट में नेम है एज अ टाउट, फिर भी वो एक्ट करते हैं तो उनकी पनिशमेंट क्या होगी? प्रिजनमेंट होगी 3 मंथ्स की, या फिर फाइन होगा ₹500 का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब जो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 वो क्या है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 है वो इनेक्ट किया गया किसके लिए? कि जो कि लॉज हैं उसे अमेंड किया जाए। किसके रिलेटेड लॉज? जो लीगल प्रैक्टिशनर के रिलेटेड लॉज हैं उसको अमेंड किया जाए,
और ये क्या करते हैं, ये बार काउंसिल्स और ऑल इंडिया बार को भी इस्टेब्लिश करते हैं। ये एक्ट क्या करता है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर इस्टेब्लिश करता है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI होती है वो क्या करती है, वो लीगल एजुकेशन को देखती है, लीगल प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स जो हैं इंडिया में वो सेट करती है, उनका सारा एनालाइज करती है उसको। इसमें रूल्स या प्रोफेशनल कंडक्ट होता है जो वो भी इंक्लूडेड होता है। और स्टेट बार काउंसिल क्या करती है, वो एडवोकेट्स को एनरोल करती है और उसके पास अथॉरिटी होती है कि कोई भी अगर मिसकंडक्ट हुआ है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले। जो एडवोकेट एक्ट्स है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, लीगल प्रोफेशन की इंटेग्रिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। ये एक्ट जो है एडवोकेट्स एक्ट, ये क्या करता है, इसने मेजॉरिटी ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट को क्या किया, रिपील किया। पर जो लेफ्ट था बिहाइंड प्रोविजन कौन सी थी, पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स, उसको हमने ये बिल के थ्रू क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। Thank you for watching the video. If you like the video, do like, comment and share, and also subscribe the channel for more videos like this.